हो। कमाल है तेरी कुदरत दा। आहा। जरा वहां से बाम दे, मैं बाम लगा लूं। हाय मेरी माँ। हाय कमाल है तेरी कुदरत दा वागरू। ओहो। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है तू यहाँ? किसने भेजा तुझे यहाँ? हाँ? तुझे कहा था ना मेरे नजदीक मत आना। किसने आने दिया तुझे यहाँ? बाहर जा। पर दादाजी। और कोई सुन नहीं रहा। और मैं कह रहा हूँ ले जाओ इसका यहाँ से। नहीं माते, निकल जाने दो जी, सारी भड़ास आज दिल की। पर दादाजी मुझे आपका ख्याल रखना है। नहीं चाहता मैं कि तू मेरा ख्याल रखे। क्यों ख्याल रखेगी तू मेरा? हैं? तू मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि तुझे देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है जिसे मैं कब कब भूल चुका हूं, अब याद नहीं करना चाहता। चल जा यहां से। मम्मी, सुक्की, मोनी, ले जाओ इसको यहां से। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और ठहर जाओ टीना जी। टीना जी रुक जाओ। टीना जी मेरी मत रोको मुझे सुखी, मैं जा रही हूँ। दादाजी मुझसे नफरत करते। और टीना जी ऐसा नहीं है। टीना जी मेरी बात तो सुन लो। ऐसा ही है। वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही कभी मेरे पापा को माफ करेंगे, समझे तुम? जी ऐसा मत कीजिए ना, हम सब साथ हैं टीना जी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। समझ में आया सुखी? आप ही ने कहा था ना कि आप यहाँ पे अपने पापा जी को दिया हुआ वादा पूरा करने आई हैं। जी ऐसे करोगे वादा पूरा? हैं? थक हार के, मुंह मोड़ के? तुसी जाना चाहते हो ना? जाओ जी, चले जाओ जी। टीना जी ऐसे नहीं जा सकते ना जी, मंजिल के इतने पास आके। अब नहीं टीना जी। जी जरा सोचो जी, जब आप वहां पे आए थे तब आप बिल्कुल कल्ले आए थे जी, और अब सुखी सिंह के साथ साथ पम्मी जी और माता श्री भी आपके साथ हैं, तो दार जी कैसे नहीं पिघलेंगे जी? तो जी आपका प्यार और आपकी जिद दार जी को पिघला देगा जी। बस थोड़ी हिम्मत रखिए ना, अब टूटना नहीं है टीना जी। और ये जो सुखी सिंह है ना, ये आपको टूटने नहीं देगा। हाय माही। शब, कैसे आप? अभी अभी आपको और ईशाना को बहुत मिस कर रही थी। क्या कर रही है वो? अरे वो ताई जी के साथ खेल रही है। अभी से इतनी बकबक करती है कि आगे जाके किसी को बात तक नहीं करने देगी, देखना। काश मैं भी वहां होती ये सब देखने के लिए। तो घर आ जाओ। घर? नहीं, बहुत काम है। अरे हाँ, मैं आपको एक गुड न्यूज देना तो भूल ही गई। बोलो बोलो। आज मिस्टर धनराज ने मुझे अपना एक इंडिपेंडेंट कॉलम दिया है। एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ मैं लिखूंगी। तुमने तो जॉब अभी अभी ज्वाइन किया है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तुम्हें। हाँ,
आपको खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी न्यूज़ है। मुझे थोड़ी सी अजीब लगी और कुछ नहीं है। अब एनीवे आई एम श्योर कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाओगे। मिस्टर धनराज ने भी यही कहा था। वैसे शब, मिस्टर धनराज ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला तो लेते नहीं। मेरी भी समझ में नहीं आया ये फैसला उन्होंने ऐसे कैसे ले लिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये फैसला उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। वो बहुत ही काबिल और समझदार इंसान है। अच्छा शब, मेरा बहुत सारा काम बाकी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ लेकिन माही मेरी बात। हेलो हेलो, मैम, इंटरव्यू के लिए आपने जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था वो आज शाम को आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। और सर भी पहले इंटरव्यू के लिए आपके साथ ही होंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू। हाँ शब, मेरा बहुत काम बाकी है। हेलो माही, मेरी बात तो सुनो। जिस काम के लिए फोन किया था वो सुना ही नहीं और तुमने फोन काट दिया। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो। देखो मिस्टर बिंद्रा ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमें वो डिनर अटेंड करना है। उनकी काफी पहचान है, वो काफी अच्छी अच्छी डील्स हमें दे सकते हैं। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हाँ शब, लेकिन आज मुझे अपना पहला इंटरव्यू लेना है। अरे माही, इंटरव्यू बाद में कर लो ना। शब्द, आज मेरा पहला इंटरव्यू है और मिस्टर धनराज भी आ रहे हैं। ये इंटरव्यू मुझे आज ही सबमिट करना है, कल कॉलम में छपने वाला है। माही लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शब्द, देखिए मैं कोई वादा नहीं करती, लेकिन हाँ, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हेलो जी। नहीं, वो घर पर नहीं है, शहर से बाहर गए हैं। जी ठीक है। मनसा दूध। थैंक यू। मम्मी जी आ गई? नहीं, मेम साहब का फोन आया था आपको बताने के लिए कि वो पार्टी में खाना खा कर आएंगे, तो आपका खाना लगा दूं? मैं पापा जी के साथ खा लूंगी। लेकिन साहब तो घर पे नहीं है, वो तो क्लब गए हुए हैं। ठीक है, आप जाइए। जी मैम साहब। आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरव्यू मैंने यहाँ क्यों रखा, राइट? एक्चुअली हमारी कंपनी के साथ आपका ये पहला इंटरव्यू होगा, तो मैंने सोचा अगर इंटरव्यू थोड़ा इनफॉर्मल हो तो बेटर रहेगा। डॉक्टर मेहरा आ गए? अब तक नहीं आए। आते ही होंगे, डॉक्टर हैं, शायद किसी इमरजेंसी में फंस गए। आप कुछ लेंगी? ठीक है, डॉक्टर मेहरा के आने के बाद ही ऑर्डर करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर मेहरा को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं वो, तो मैंने सोचा कि आपको उनसे मिलवा दूंगा, उसके बाद में आप अपना इंटरव्यू कंटिन्यू कीजिएगा और मैं अपने काम से निकल जाऊँगा। हेलो। हेलो मिस्टर शब्द, कैसे हैं? अरे शब्द, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो क्या है ना कि हमारी 4 महीने की बच्ची है, तो वो उसकी देखभाल कर रही है, तो वो घर से निकल नहीं पाई, वरना ऑफ कोर्स शी वुड बी हियर। अरे शब्द, ये माही है ना? माही। हेलो।
हाउ आर यू? कैसे हो? सब ठीक है ना? ये है मिसेस माही सरीन, हेलो। डॉक्टर मेहरा। आइए ना प्लीज। थैंक यू। अगर माही को किसी और के साथ ही डिनर पर आना था तो कम से कम रेस्टोरेंट तो चेंज कर लिया होता। हमें शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होती ना? शब, ये इतना अंधेरा क्यों है? आपकी मीटिंग कैसी रही? क्या बात है? जवाब। ये सब क्या बात है? अच्छा, मुझसे नाराज हो? मैं आज डिनर पर नहीं आ सकी ना, सॉरी बाबा। मैं कि तुम अपने बॉस के साथ डिनर पे गई थी, यही इंपॉर्टेंट काम था ना तुम्हारा? ये क्या कह रहे हैं आप? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है माही, मैं भी उस रेस्टोरेंट में था। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों को हुई, कैसे कैसे बेहुदा कमेंट मैंने सुने हैं। तुम्हें पता भी है? क्यों सुना शब? आपने सारी सच्चाई सबको बता क्यों नहीं दी? बता देते कि मैं वहां काम से आई हूँ। आपने भी देखा ना, मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू ले रही थी वहां पर। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इंटरव्यू लेने गई थी, वो भी रेस्टोरेंट में? जब मैं खुद नहीं जानती थी। वो तो मिस्टर धनराज ने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी और मुझे। ओहो, तो अब मिस्टर एडी सब कुछ डिसाइड करेंगे? मैं सब कुछ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात कर रही हूँ। और आप मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हैं। आप भी तो वहां डिनर के लिए आए थे अपने काम से, मैं भी अपने काम से गई थी। इसमें क्या गलत कर दिया? गलत ये है माही कि तुम छुप कर गई थी मुझे बताए बगैर। छिप कर गई थी? मुझे बताने का वक्त ही नहीं मिला। हाँ, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है ना आजकल। यही सच्चाई है माही, तुम वक्त निकालना ही नहीं चाहती। तुमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए? तुमको क्या लगता है कि तुम किसी के साथ भी रेस्टोरेंट में जा सकती हो, किसी के साथ भी खाना खा सकती हो? मैं वहां डिनर एंजॉय करने नहीं गई थी, अपने काम से गई थी। अरे अभी तो मेरे काम की शुरुआत हुई है। और तुमने शुरुआत में ही मुझे दिखा दिया है कि आगे क्या होने वाला है। मैं यहाँ लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं, मेरी वाइफ नहीं आ पाई क्योंकि वो हमारी 4 महीने की बच्ची है ना, उसे घर पे संभाल रही है। और तुम रेस्टोरेंट में हंस रही हो, बोल रही हो, पार्टी मना रही। Stop it, शब। मैं वहां पार्टी नहीं कर रही, मैं तो अपने काम से गई थी। जानते हो प्रॉब्लम क्या है शब? प्रॉब्लम यह है कि आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। सारी सच्चाई सबको बता देते तो ये नौबत कभी नहीं आती। क्या बताऊं मैं सबको? हाँ, क्या बताऊं कि शब सरीन इतना इनकेपेबल है कि वो उसकी वाइफ से जॉब कराता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाता, और वो भी किसी गैर मर्द के साथ काम कर रही है। आपने बहुत पी ली, इस बारे में हम बाद में बात करें। हाँ, मैंने पी है माही, लेकिन मैं होश में हूं। और क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरी हदें क्या हैं? साफ साफ कह दो ना कि तुम क्या चाहती हो। मुझे गुलाम बनाना चाहती हो, तुम अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती हो। बूढ़ी की आजादी मिल गई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ हो और मैं कुछ नहीं? आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं तो काम ही नहीं करना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि मैं घर पर आराम से अपनी बच्ची के साथ रहूं, लेकिन मुझे ये जॉब करनी पड़ रही, आपके लिए, हमारे लिए, हमारी बच्ची के फ्यूचर के लिए।
मैं आपके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रही हूँ और आप नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अगर नहीं चाहिए ना तो यहाँ खड़े होकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उठिए शब्द और कुछ करके दिखाइए। इस घर को उसी तरह चलाइए जैसे ये घर पहले चलता था। अपने बच्ची के फ्यूचर को संभालिए। यहाँ बैठकर पीने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को प्रूव करके दिखाइए।